हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे EDN 5 पेपर पैडागॉजी ऑफ हिंदी। तो दिस इज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी पेपर। ये पेपर मैं आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जब मैं हिंदी का पढ़ रही थी, जब मैंने हिंदी भाषा चूज़ करी फर्स्ट अपनी पैडागॉजी के लिए, तो मुझे कहीं भी हिंदी का पेपर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि जो परेशानी मुझे हुई, जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, वो किसी और को ना करनी पड़े। सो मैं आपके लिए अपना 2023 अप्रैल मई का पेपर लेके आई हूँ। होप इट इज़ यूज़फुल फॉर यू। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ देखना है तो आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उनका हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस ये पेपर आपकी रेफरेंस के लिए है कि एक आइडिया रहे, रफ आइडिया रहे कि हाँ पेपर किस तरह से आता है, कैसा आता है। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिला था हिंदी से रिलेटेड, नॉट इवन ऑन इंटरनेट। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बाकी के सभी पेपरों की तरह हिंदी का पेपर भी सेम टाइम ड्यूरेशन का होता है और सेम अंक यानी कि मार्क्स होते हैं, सेम पैटर्न होता है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे अप्रैल में 2023 में हिंदी मैथडोलॉजी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी। चलिए, तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक एक पृष्ठ में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली भाषा की प्रकृति के बारे में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी के वैश्वीकरण पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष पद्धति क्यों उचित मानी जाती है। चौथा क्वेश्चन है भाषाई व्यवहार के विविध प्रश्नों के बारे में लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है भाषाई दक्षता का अर्थ क्या है। छठा क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में उच्चारण वर्तनी का महत्व क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है भाषण कौशल को विकसित करने के उपाय बताइए। और आठवां क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को क्यों महत्व दिया गया है। तो ये है पहला पार्ट, भाग अ। अब बात करते हैं भाग ब के बारे में। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 3-3 पृष्ठों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। तो लॉन्ग आंसर में पहला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है मातृभाषा प्रथम द्वितीय भाषा व राजभाषा का स्वरूप समझाइए। 10वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पहले और बाद की हिंदी की स्थिति के बारे में लिखिए। 11वां क्वेश्चन है भाषा शिक्षण सूत्र के बारे में लिखिए। 12वां क्वेश्चन है स्वनिम विज्ञान और रूप विज्ञान का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए। 13वां क्वेश्चन है छात्रों में सृजनात्मक लेखन का विकास कैसे किया जा सकता है। 14वां क्वेश्चन है शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का स्वरूप क्या है। 15वां क्वेश्चन है सूचना संप्रेषण के युग में हिंदी शिक्षण की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, लिखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने भी हिंदी भाषा को चुना है बीएड में, उनके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा ना सही, थोड़ा तो लाभदायक होगा। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट टीचर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।